अनेक लोग हैं। आप डॉलर में करेंगे, डॉलर में विड्रॉ लगाएं। सब लोग, कंपनी भी कह रही है कि हम टोकन में लेन देन करेंगे, सब लोग बोल रहे, दूसरे मंच से सब बोल रहे हैं कि टोकन में ही लेन देन होगा। हमारी बातों को नहीं करा, लेकिन मैं आज भी दावा कर रहा हूँ, अकेला व्यक्ति मैं ऐसा हूँ कि वो डॉलर में ही टोकन वो देगी, विड्रॉ देना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्टेक लिस्टिंग आए, आप चाहते हैं ऑक्शन आए, आप चाहते हैं मिंट आए, आप चाहते हैं RWA आए, आप चाहते हैं डाउ आए, तो ये उन्हें डॉलर में विड्रॉल देना ही पड़ेगा। उसके लिए रास्ता नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। जी सर, जी थैंक यू सर। ये मेरा नजरिया है, ये मेरा नजरिया है। जी सर, अच्छा नजरिया है। मैं कंपनी नहीं हूँ, लेकिन ये कंपनी इससे कंपटीशन मान लो मेरा। जी सर, आप जब इनवाइट करोगे जरूर शेयरिंग थोड़ी सी रखेंगे सर। थैंक यू सर। जरूर रखिएगा। तो वो चीजें हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो जो याकूब जी ने कहा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो सब लोग अपने, आपके पास लाखों टोकन है, लेकिन लाखों चेंज नहीं करने आपको। एक बार में जैसे हम 4 रोटी खाते हैं, तो एक रोटी खाते हैं, एक रोटी को टुकड़ा करके खाते हैं, उसके भी हम 4 टुकड़े कर लेते हैं। तो ऐसे ही खाएं, धीरे धीरे खाएं। सब लोग भूखे बैठे हैं। एक रोटी को जब तक नहीं बनाने वाला है, उसे 2 में डिवाइड कर लो। थोड़ा थोड़ा सबका पेट भर जाएगा और आप सबका भर जाएगा, और कंपनी भी जो हलवाई लगाए हुए वो आपको भी आता रहेगा। ओके हैं, लेकिन आपको देगा। मैं यही चाहता था कि हर बंदा थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके खाए, ना कि एकदम, क्योंकि हमारे पीछे और भी बहुत लगे हुए हैं लोग, हमारे पीछे लगे हुए गिराने के लगे हुए। देखिए, यही कारण है लेट करने का। कंपनी को पता है कि दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी का जाने दो। जितने कम लोग हो गए हम संभाल सकते हैं। उनका बॉर्डर टूट गया आज, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम दूसरे कंपनी के पैर उखड़ गए, उसने हथियार डाल दिए, गैली घुटने टेक दिए। ये हम सब ने देखा है। चलिए खैर, सनाया मैम आप हैं तो कंटिन्यू करें प्लीज। सर सुंदरलाल सर, नमस्कार सर। ओके सर। मैम नमस्ते मैम। जी नमस्ते सर। मैम आपका परमिशन हो तो संग्राम सर को थोड़ा इनवाइट करिए मैम। देखिए सुजीत जी, प्लीज, अगर इस तरह करेंगे तो मीटिंग होएगी नहीं, तो बंद करनी पड़ेगी फिर मीटिंग। ओके सर। सर अभी बताया गया था, अगर मर्यादा को ऐसे रखेंगे। अभी सिद्ध स्वरूप जी हैं हमारी नजरों में, देख रहे हैं कि उनका है, संग्राम जी है, ये मंच उन्हीं लोगों का है, मेरा नहीं है। बहुत सारे साथी जो ग्रेट लीडर हैं और मंच को संभालना चाहते हैं, अगर इस तरह से अपनी अपनी डिमांड रखेंगे तो ये मंच चलेगा ही नहीं। सनाया मैम का तो नंबर ही नहीं आएगा। बहुत सारे साथी है यहाँ पे, जो सुमन मंडल जी है, संतोष जी हैं, मनदीप जी हैं, मतलब इतने सारे लीडर हैं, इनका मैं नाम लूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे लीडर हैं जो बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सनाया मैम को अपना काम करने दें, मुझे करने दें, तो मीटिंग को मीटिंग की तरह चलाएंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। और ये मंच आप लोगों का है, सब लोगों को बुलाया जाएगा। थैंक यू। जी अमित जी, आपका माइक ऑन है। अमित जी सर, आपका माइक मैंने ऑन किया है, आप अपनी बात रखिए अमित जी। अमित जी। हीरा कुमार जी, आपका माइक ऑन है, आप आए सर मंच पर। हीरा कुमार जी। मैं बोलना चाहता हूँ सर, मैं बहुत दिन से स्वैप में जाकर के स्वैप करना चाहता हूँ। सर माइक ऑन करो। हेलो जी अमित जी बोले। हेलो सर, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ दिन से सर स्वैप कर रहा था टेलीफोन करने, सर नहीं हो रहा था। जैसे मैंने स्वैप करने गया हेलो जी सर, फिर से कहिए। सर आवाज नहीं आ रहा है यार क्या? आवाज आपका आ रहा, ब्रेक हो रहा है अमित जी। स्वैप कर रहा था टेलीफोन पे।
अब सर बोल रहा हूँ ट्रेजर फंड में कुछ दिन से स्वैप कर रहा था, स्वैप नहीं हो रहा था सर। जैसे ही आज मैंने $50 दे करके स्वैप किया तो सर आज सक्सेसफुल हो गया स्वैप किया। सर वो टोकन में टोकन स्वैप हुआ है आपका, उतना ही हुआ ना, उसमें टोकन बदला है ना कोइन बदला है। नहीं सर, टोकन नहीं सर, 50 यूएसडी दे करके स्वैप किया सर। हाँ तो क्या बना उसका, टोकन बन गया? हाँ सर 2500 बन गया था। और टोकन तो बन जाएगा, वो तो हमेशा से बना, वो बंद ही कब था? सर वही सर जाकर के टोकन से एडिट करें तो उसमें नहीं हो रहा है। और टोकन से यूएलिटी नहीं हो रहा, ये मंच पे बराबर अब बने रहे। अगर मीटिंग में आते हैं, ये मैंने हजारों बार बोला है कि टोकन से यूएलिटी नहीं बन रहा है, यूएलिटी से टोकन तुरंत बन जा रहा है। अगर वहां पे कर दे रहे हो, नहीं भी डाल रहे तब भी वो अगर वहां साइड खोलते तो बन जाता है आपका से टोकन। कई लोगों का स्टेक पे लग जा रहा है, उस एरिया में ना जाओ, वन वे बना हुआ है वो रोड, नो पार्किंग वाला, वहां रुकने भी खतरनाक है, वहां रुकना भी, उस एरिया में जाना खतरनाक है। बार बार मैंने मन से बोला, बहुत एक बार या अनेक बार बोला, लेकिन जा रहे हैं तो मैं क्या करूं बताइए आप। वो कभी बंद ही नहीं हुआ सर, उस एरिया में जाना अलाउ नहीं है, वहां खतरा है, जगह जगह तो फैला हुआ है। नेक्स्ट मैम। नमस्कार सर। सुंदरलाल जी, रिक्वेस्ट किया था आपको। कन्हैया मैडम मैंने भी रिक्वेस्ट किया था। हाँ सर, ये बोलिए, कोई बात, आप बोल लीजिए। हीरा जी आपको क्या सर, 1 मिनट। जी मैम, मेरा क्वेश्चन मैम कि अभी जो आया है विड्रॉल का ये नोटिफिकेशन, कब तक विड्रॉल देगा यूएसडीटी? सर थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा सर। जी मैम, थोड़ा तेज बोलिए सर, थोड़ा जोर से बोलो। मैं बोल रहे एक जो नोटिफिकेशन आया मैम वो 0.015 टीटी ऑब्लिक यूएसडीटी, यहाँ पे स्वैप गेट यूएसडीटी विड्रॉल, विड्रॉल कब तक मतलब स्टार्ट होगा, मैं वही पूछ रहा हूँ। विड्रॉल जी अभी मैनेजर आने वाले हैं, शाम के समय में मैनेजर आएंगे, वो बताएंगे आपको विड्रॉल का कौन से घंटे में मिलने वाला है। जी सर, मतलब बहुत जल्द मतलब विड्रॉल मिलने वाला है क्या सर? सर पहले सिस्टम को आने दो, शुरुआत होने दो, विड्रॉल भी मिलेगा आपको, टोकन भी मिलेगा, डिपॉजिट का भी ऑप्शन खुलेगा, लेकिन अभी वेट करें। वो इतने चुपके से नहीं आएगा कि खाली आपको कान में बताना पड़ेगा, वो हंगामा हो जाएगा, आपको नगाड़े बजने लगेंगे, ढोल बजने लगेंगे। जी सर, तो मतलब फिर भी एक आइडिया मतलब कब तक? दिसंबर? आइडिया इस दिसंबर नहीं, इस मंथ में आने की संभावना है। पहले ट्रेजर चेन आ जाए, उसके बाद टेस्ट नेट आ जाए, फिर आपको विड्रॉल और निकासी की बात करनी चाहिए। अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। जी सर, वही उम्मीद लगाए बैठे हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू। सर उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो जरूर करें, ट्रेडिशनल बिजनेस करते रहें। अब दूसरी कंपनी से थोड़ा सा बचे अभी फिलहाल। पहले समय था जब आप कर सकते थे, लेकिन अभी समय नहीं है, वो कभी भी शुरू हो सकता है। आज भी वो दिन हो सकता है, कल भी वो दिन हो सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 मंथ लग सकता है, क्योंकि डेवलपर के हाथ में है। वो डेवलपर जितनी जल्दी बना के दे देगा टेस्टनेट और एक्सचेंज, और वो शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसी मंथ में आपका विड्रॉल शुरू हो जाएगा। पहले ट्रेजर चेन की चर्चा करनी चाहिए, फिर वो विड्रॉल की और डिपॉजिट की चर्चा हो। सर धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। नमस्ते सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। नमस्ते सर। सर 1 मिनट वेट करें सर, वो सुरेंद्र जी वेटिंग में है, जरा वो उनको ले लो फिर आप आए सर। जी सुरेंद्र सर आप आए सर। आपका स्वागत है सुरेंद्र जी। सुंदरलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुंदरलाल जी, अब तो आप कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़े से भी सुनना पसंद ज्यादा करता हूँ। मैं ड्यूटी पे होता हूँ सर 9 से 5 से, तो मेरे पास मुझे ना 12 आके बोलना पड़ता है ऑफिस से। तो उस समय मैं जब पहली बार मैंने रिक्वेस्ट किया था तो ऑफिस से बाहर आया था, और बाहर मुझे गर्मी लगी तो फिर वापस अंदर चला गया मैं। तो सर कोई भी कंटिन्यू कीजिए।
थोड़ी सी आप रख रहे थे, सॉरी, हमने आपको उस चीज का हमें पता नहीं था, आपके समय की विडम्बना थी, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। सनाया की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। आप 1 मिनट के लिए आ जाइए, बात रखिए आप। अच्छा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं बाकी सभी साथियों को मैं नमस्कार। और फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पे हम बैठे हैं, जिस भी लोकेशन में हम हैं, अपने घर पे हैं, अपनी ड्यूटी पे हैं, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, तो अपने घर से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, घर से सारा काम कर रहे हैं, डिजिटल काम है, कोई कसी लेके हम बाहर वर्क नहीं कर रहे पसीना पसीना होके। तो ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। आप इतने वीक वीक लगाए बैठे हो, आएगा नहीं आएगा। अभी भाई साहब ने क्वेश्चन किया पेट्रोल कब आएगा, भाई आ जाएगा, क्या बात है। और शुरू से कहते आए हैं कि इसमें वही लगाना होता है जो जाने पे गम ना हो। साथियों, मैंने 2001 में पहली बार इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, जो प्रोडक्ट थी। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का आपको पता होगा कि लोग झूठी टाई बेल्ट लगाते हैं, झूठे चेक दिखाते हैं, मिलता कुछ नहीं। पूरे महीना वो गधे की तरह लगा होता है, काम करता है, और लास्ट में जो चेक आता है थोड़ा सा आता है। तो कुछ साल काम किया, नहीं पता था, ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी इस बारे में, तो अनुभव नहीं था। तो क्या हुआ कि घूम फिर के 5-7 साल बैठ गए आराम से और अपनी जॉब करते रहे कंटिन्यू। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आए ना, इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, डिजिटल इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहली बार मैं आया था। फोर्साज कोई प्रोजेक्ट था, उसमें आया था। और वहां पे क्या हुआ, मुझे तो नॉलेज था नहीं। जो मेरा सीनियर था, जो मुझे बता के गया था, उसके अंदर जो ट्रस्ट वॉलेट था, उसकी जो की थी 12 की, मुझे कोई पता नहीं था कि 12 की क्या होती है। नए आदमी को पता होता, पहली बार जब आप आए हुए, आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे बात नोट करने ये है कि वो जो 12 की है, वो मैं संभाल के रखनी होती है, जो उस समय मैं नहीं रख पाया, ना मुझे इस बारे का नॉलेज था। आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप मीटिंग में आते हैं, सुंदरलाल जी और बहुत सारे साथी जो है आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं इस बारे में। तो एक तो बात आप ये नोट कीजिए कि आपके पास जो की है वो किसी से शेयर ना करें। अगर किसी से शेयर हो गई है तो उसको आप नया वॉलेट बना के अपने पास लिख के रखें, उसको कहीं भी शेयर ना करें। किसी कंपनी के अदर प्रोजेक्ट में भी उसको एड्रेस मत डालें, उसका विड्रॉल लेने के लिए भी उसका एड्रेस यूज ना किए, अलग से बिल्कुल सेपरेट रखिए उसको। और मेरी आवाज आ रही है सही? सुंदरलाल जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल सही आवाज है सर, सुरेंद्र जी। ओके सर। तो साथियों, फिर इसमें जब आए 1 सितंबर 2024 को, वो एक दिन था जब 2000 रुपए लगा करके इस ट्रेजर इंडस्ट्री में आए, ट्रेजर एनएफटी के अंदर काम करना स्टार्ट किया। क्या सिस्टम है, कैसे चलेगा, कुछ ज्ञान नहीं था, सीनियर ने बताया, और उसका मैं आज बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत आगे करता रहूंगा, क्योंकि ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में आया जिसने मेरे को ये प्रोजेक्ट दिया। तो फ्रेंड्स, मैं 4 महीने के अंदर, यानी कि फरवरी में मेरा ना जो लेवल था 6 हो चुका था, और इतना पैसा आया कि मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे पास 30-32 लाख रुपए आए 6 महीने के अंदर, जो कि पूरी जिंदगी में मैंने नहीं कमाई मैंने। तो ये प्रोजेक्ट जब आया तो बॉक्स दबाए थे, तो वो मैंने भी लिए, सभी ने लिए, तो मैंने भी लिए। मेरे पास तो वैसे भी आ गए थे डाउन में जो काम कर रहे थे लोग। मेरी जो टीम थी ABC में, वो साथियों 1500 की थी। डी से जेड तक क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ABC में जो टीम थी वो 1500 की थी, और अच्छा खासा सिस्टम चला। और फिर सिस्टम चला गया होल्ड पे। होल्ड पे गया तो इसके जाते ही एक प्रोजेक्ट और आया, नाम भी नहीं देता हूँ, मैजिक नाम का। तो हर साथी ने उसको ज्वाइन किया, मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था उस प्रोजेक्ट में जाने का। हालांकि मैंने ज्वाइन डाल दिया किसी कहने से, मैंने किसी को काम नहीं किया, ना उसमें किसी को बताया। तो अब जैसे ही प्रोजेक्ट भाग गया, उधर से ट्रेजर का आता है मैसेज कि कमिंग बैक। आप समझने की कोशिश कीजिए सिस्टम को कि देखो, आप इसमें रहे ना रहे, इसमें उम्मीद करें या ना करें, आप इसको कुछ भी बताएं सिस्टम को, ट्रेजर वापसी आएगा और आपको वो देके जाएगा जो आपने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। मैं पहले बताया था। अब मेरे पास अभी भाई साहब ने, यासुफ खान ने कुछ क्वेश्चन किए थे, उस समय मैं बोलना चाहता था, पर मेरी हैबिट नहीं है कि मैं बीच में जाके अपना माइक ऑन करूं। मैं केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मैं बोलना चाहता हूं सनेहा मैडम, सुंदरलाल जी, मुझे भी 1 मिनट दीजिए। तो आज मेरे पास जो फंड है साथियों, जो पहले का फंड था वो $90,000 मेरा फंड पड़ा हुआ था। उसके बाद आज में प्रेजेंट में जो मेरा वॉलेट है 50,000 मेरा यूनिवर्सिटी का है, और 16 लाख मेरे पास TF के हुए।
अगर सिस्टम 0.1% भी देता है, देखिए ऐसा तो नहीं है सिस्टम ऐसा काम कर देगा कि दोबारा से वो हैक हो जाए। बहुत इसके अंदर ऐसा सिस्टम आ रहा है, अगर आप सोचो देखोगे इसमें गहराई में जाओगे तो अब इस सिस्टम का कोई मालिक ही नहीं है समझो, तो डाउ सिस्टम है ना, वही काम करेगा, आप लोग खुद इसके मालिक हैं। अब ये सिस्टम चलेगा बाय सेल पे, ट्रेडिंग पे, बायर ज्यादा है सेल ज्यादा है, उस पे डिपेंड होगा, उस पे रेट आएगा इसका। तो ज्यादा मैं समय नहीं लेता, मैं थोड़ा सा सिस्टम को समझे आप, बिना बात की डिबेट ना करें और पैनिक भी ना हो। सिस्टम ने बोला कि मिड सितंबर में आएंगे, मिड सितंबर का मतलब होता है 14 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख और 20 तारीख, मतलब कभी भी आ सकता है, उसमें कोई फिक्स डेट नहीं थी, उसमें था मिड सितंबर, सितंबर में कभी भी आ सकता है। तो 30 सितंबर तक इसकी वेट करेंगे अच्छे से, और मुझे लगता है कि 30 सितंबर से पहले पहले किसी भी सुबह आपको अच्छा मैसेज देखने को मिल सकता है। अगर नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, अक्टूबर में आ जाएगा, तब भी नहीं आता तो नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, क्या जल्दी है, कोई जल्दी नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे पास सैलरी आ रही है, हमारे बच्चे अच्छे से पल रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे होंगे, और अगर आप केवल इस पे डिपेंड है तो गलत है। आप अपना काम करते रहें और इसके टच में रहें कि क्या यहाँ पे बातें होती हैं, किस तरह की बातें होती हैं, आप सुने, समय दें, और क्योंकि अपडेट आपको रहना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो बहुत सारे साथी जो ट्रेजर में थे उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। मेरा एक दोस्त मिला, उसके पास टोकन पड़े हुए थे, वो डॉलर पड़े हुए थे, उसने स्टेक लगाया, आज तक लगाया, कुछ नहीं लगाया, उसके पास कोई टोकन भी नहीं आज, जबकि चाहते तो बहुत सारे टोकन अर्न कर सकते थे। तो साथियों सिस्टम अपना काम कर रहा है, इसकी जो एक्टिविटी मुझे दिखाई दे रही है, तो आप इसका वेट करें। और मेरे ख्याल से अब तो 2 दिन से अर्न भी नहीं नजर, तो ये तो भी अपना प्रोसेस सिस्टम का जारी है। तो सुंदरलाल जी और सनिया मैम, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी, बहुत अच्छा। मैम कंटिन्यू करें। अगर मैम सिद्ध स्वरूप जी हो या संग्राम जी हो, उन दोनों में से एक को इनवाइट कर ले, पहले 1 by 1 दोनों को कर ले और 1 by 1 रखें बात। मेरा सर छोटा सा एक सवाल है, बस 1 मिनट के सर को ले लो सर। हाँ जरूर जरूर। अच्छा सर, वो मैम को ग्रुप ले लीजिएगा, हीरा जी को। अच्छा सर, वो ग्रुप में मैसेज था कि स्वैप चालू है, तो स्वैप कर लेना चाहिए अभी है नहीं, बस इतना सा सवाल। नहीं, स्वैप चालू नहीं है सर, एक किसी ने गलत आपको मैसेज दिया, वो स्वैप का वो था, वो कंपनी ने स्वैप किया था सर, वो वॉलेट की वो थी, वो वहां से कंपनी ले रही है, वो उसको सेल कर रही है टोकन, वो वाला स्वैप था। अभी स्वैप चालू नहीं है, नहीं करना भी नहीं। राइट, बस इतना सब। थैंक यू सर, थैंक यू। करना नहीं है स्वैप। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी राधे राधे। मेरा एक छोटा सवाल था, अब मेरे को ये बताएं, थोड़ा सलाह दें कि अपने पास में कुछ टोकन एक्टिव और हो गए हैं और एक स्टेक बाकी चल रही है और एक अर्निंग बाकी चल रही है। क्या हम क्वांटिटी ज्यादा है टोकनों की, तो क्या हम अर्निंग पे लगाएं या स्टेक लगा के रख दें उनको लॉन्ग टाइम के लिए, या शॉर्ट टर्म के लिए लगाएं? देखिए, आप अर्न पे स्टेक पे एनएफटी लगती है जी, एनएफटी को लगातार लगाते रहे, उससे एक बार रोके ना। और अर्निंग वाले पर, अर्न वाले पे अगर आपका 10 लाख से ज्यादा बहुत लोगों का 10 लाख से ज्यादा टोकन हो चुका है, एक बार में एक जगह पे, चाहे वो 10 दिन के लिए लगाएं, चाहे 30 दिन के लिए लगाएं, चाहे 90 डेज के लिए या 360 दिन के लिए जी, आप 10 लाख के अंदर में टोकन वहां लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी है, 5 लाख से ज्यादा है, तो 50,000 टोकन मेन अकाउंट में जरूर बैलेंस बना के रखें आप लोग। अच्छा, बस यही पूछना चाह रहा था। थैंक यू। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। स्वरूप जी, आई इनवाइट यू सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सुंदर सर, अगर आपको दिख रहा है तो माइक ऑन कर दीजिएगा सर।
जी सिद्ध स्वरूप जी मुझे दिख नहीं रहे मैम, जब थे अब नहीं दिख रहे। मैं एक बार देख लेता हूँ, तब तक आप संग्राम जी को इनवाइट कर सकते हैं। संग्राम सर दिख रहे हैं सर आपको? नहीं मैम, दिख नहीं रहा। मैं देखा नहीं। पहले था, सुगुरु जी बोल रहे थे, पहले था, अभी तो दिख नहीं रहा है मेरे को। देखिए, जब जिस तरह से आप लोग बीच में आके ऐसे बोलते हैं, डिमांड करते हैं, और जब हम रोक देते हैं कि मंच खराब हो जाता है, इसलिए उन्हें ईगो लगता है कि मुझे बेइज्जती कर दी मेरी। ईगो सबसे ज्यादा हारी आ जाती। प्लीज ऐसा कोई भी साथी किसी के लिए डिमांड ना करे कि उस व्यक्ति को लो। ये मंच पे रहता है, हमारे लोगों पर बहुत सारे मैसेज आते हैं, कॉल्स आती है, इसमें बीच में रखते हैं, मैडम को भी बहुत सारे आते हैं। तो इसलिए हम अपने हिसाब से देखते हैं कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। और प्लीज ऐसा ना करें आप लोग। सारे लीडर कीमती हैं, लेकिन एक बार में एक व्यक्ति बोलता है तो हमें भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। वो आ जाएंगे थोड़ी। संग्राम जी आ गए हैं, इनवाइट कर सकते हैं। संग्राम जी स्वागत है आपका। संग्राम सर वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले सुंदरलाल सर को मेरा प्रणाम है, नमन है कि आपने सुचारू ढंग से, देखिए कितने सुचारू ढंग से सुंदरलाल सर पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, और हमें भी चाहिए कि देखिए कोई जैसे ही कोई अपने साथी कोई क्वेश्चन करते हैं तो सुंदरलाल सर बैठे हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से उनको समझा देते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप अपना मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो आप कहना चाहते हो, मान लो मैं अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो कहना चाहता हूँ कि जब हमारी बारी आएगी, जब कभी सुंदर सर में बुलाएंगे तो हम उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे कोई बात नहीं। तो मैं सबसे पहले सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग सभी को। क्योंकि वेरी वेरी हैप्पी, आज मैं पहले गुड मॉर्निंग बोल रहा है, हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी इसलिए लगा रहा हूँ कि ये जो समय जा रहा है हमें ये बता रहा है कि हम बहुत नजदीक है उस हैप्पीनेस के पास आने वाले हैं जब ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सिस्टम गया कब था जो सिस्टम आएगा। जरा इस बात को समझिए कि सिस्टम गया कब था। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ने एनएफटी वर्ल्ड में जो सिस्टम ने अपनी पहचान बनाई हुई है उससे भी बड़ा करने जा रहा है, और सिर्फ ये किया है कि कुछ टाइम के लिए विड्रॉवल्स जो हम एनएफटी में बाय सेल करते थे, रिजर्व तो आज भी कर रहे हैं, उस पे थोड़ा सा होल्ड पे किया हुआ है। सिस्टम गया नहीं है, सिस्टम लाइव था, लाइव है, लाइव रहेगा। और ये सिस्टम का ही ट्रेजर एनएफटी का ही टोकन है जो बाय सेल हो रहा है डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट पेपर। सिस्टम सिर्फ ये चाह रहा है कि ब्लॉकचेन अपनी आ जाए। देखिए हम कितने टाइम से यही इसी 4-5 विषय पे ही बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के बारे में या फिर डाओ के बारे में या स्टैक लिस्टिंग के बारे में। अभी तो इतना रट हो गया है इन बातों पे, 4-5 पॉइंट्स पे। ये सिस्टम का एक पार्ट है, और जो हमारे आईडीज में इतने अभी आप देखिए 36 लाख बार डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट पे 50% टोकन है। और ये भी याद रखिए कि जो 50% टोकन है 5 अरब के आसपास, 5 मिलियन के पास, वो शेयर होल्डर्स के पास है। और सिस्टम ने जब लाइव आ गई ब्लॉकचेन, आज कल परसों कब भी आ सकती है, तो हमें थोड़ा सा देखिए, हम हजारों से जो हम 10, 20, 50, 100, 200 या $1000 या $2000 या देखिए वो हमारी क्या कहते हैं उसको समर्थक, जहां तक हम सोच सकते हैं वहां तक हमने लाखों साथियों ने विड्रॉवल दी। अभी हमारे भाई देखिए क्या कह के गए, और कितना प्यारा कह के गया। आप हम अगर सोच रहे थे तो उन्होंने कहा इतना मैं 30 लाख रुपया मैंने कमाया और मैंने जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया होगा, तो मैंने नहीं कमाना था। तो देखिए उनकी बात को समझिए, उनके जज्बात को समझिए कि वाकया ये सच है कि नहीं है। और सिस्टम आपको कोई छोटी अभी जो पहले वर्क कर रहा था, जिसपे हमें प्रॉफिट दे रहा था, उससे लाखों गुना ऊपर ले जाने के लिए आ रहा है, ना कि उसमें डाउन करने के लिए। ट्रेजर एनएफटी हमें अभी फाइनेंस कंपनी बन के नहीं आ रहा, ट्रेजर एनएफटी अभी ब्लॉकचेन लेके आ रहा है, क्रिप्टो वर्ल्ड का किंग बनने जा रहा है। और ये बनेगा क्योंकि बॉस कम्युनिटी देखो,
ऑल वर्ल्ड पे ट्रेजर एनएफटी का नाम है। ये तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया के किसी एक स्टेट में है या इंडिया में है, सिंपल पूरे वर्ल्ड में ट्रेजर एनएफटी का नाम है। हम इंडियंस जीतेंगे, ज्यादातर मैं इंडियन भाइयों की बात करूंगा, किसी और कंट्री का मुझे क्या लेना देना। यहाँ पे हमारे साथी बैठे हुए हैं, देखिए, तो सभी को देखिए, मुझे भी इंतजार है, मैं भी पैनिक होता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अगर मुझे पैनिक ना हो, जब मेरा फंड कहीं होल्ड पे है, तो मैं भी चाहता हूँ जल्दी मिल जाए, जल्दी मिलेगा तो मैं जल्दी। देखिए, पैसा जब आपके पास होता है तो आप एक्स्ट्रा फंड नहीं कहो, जो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने की है तो आपका, लेकिन सिस्टम आपको ले जाना कहाँ जा रहा है, इस बात को समझिए। पहले आपकी आईडी में फिएट करेंसी नाम का एक बटन है, वो किस लिए है? देखिए, वो फिएट करेंसी जो लिखा हुआ है उसको चालू करने के लिए सिस्टम को इंडिया में किसी ऐसी, जैसे वेस्टर्न यूनियन है या कोई ऐसी संस्था से टाई अप करना पड़ेगा या जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, जो जैसे ही आप उससे कोई भी, देखिए, आपके मोबाइल पे, आपके आईडी में आपके पास पावर आ जाएगी, बटन लाइव हो गया तो फिएट करेंसी वाला, ठीक है। उसमें आप रुपीज में, INR में भी, किसी भी करेंसी में, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी में, इंडियन करेंसी में, हमारा रुपीज करेंसी है, ठीक है। तो इसे पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री और कहाँ ट्रेजर एनएफटी है, तो हर जगह लाइव होगा। तो कितनी कंपनियों से जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा उसको, उस सिस्टम को लाइव करने के लिए। जरा ध्यान से सोचिए, अगर मान लो 70 कंट्रियों में अब हम बात करते हैं, चलो आप 50 लेके चलो, अपने हिसाब से सोचो यार, 10-20 होगी अपने आप, क्योंकि हम अपने हिसाब से सोचते हैं, हम सिस्टम जो हमें बताता है उसके हिसाब से नहीं सोचते। तो जरा सोचिए कितने जॉइंट वेंचर करना हो, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आज जिस सिस्टम के अंदर हम बैठ के जिस आईडीज को हम देख रहे हैं, 10 लाख टोकन या 20 लाख टोकन, जिसपे हम अर्न पे, अगर सिस्टम लाइव नहीं होता तो क्या हम इस पे अर्न पे स्टेक लगा के अर्न पे जा सकते थे? सिस्टम हमें कुछ नहीं देता, आप कलेक्शन पे पड़ा रहता हमारा फंड, कहता हम ब्लॉकचेन लेके आएंगे, नोटिफिकेशन देता तो क्या कर लेते? क्या सिस्टम ने जो नई आईडी, आपने मई में नई आईडी लगाई थी, उनको 5,000 टोकन दिए थे या 3,000 डिसेंट्रलाइज वाले को टोकन दिए थे? रजस और नो में कोई साथी बताएगा कि जो नई आईडीज लगी हुई थी, जब आपको $7,500 टोकन $50 पे आईडी लगाने पे मिल रहे थे, 15,000 टोकन $100 की आईडी पे मिल रहे थे पुराने वालों को, क्या नए वालों को मिल रहे थे? सिस्टम ने क्यों नहीं दिए? आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, इस बात को समझिए। अगर शेयर होल्डर नहीं होते तो आपको ब्लैक बॉक्सेस नहीं मिलता। ब्लैक बॉक्सेस का वो फंड जो कंपनी ने रेज किया है स्टॉक लिस्टिंग में जाने के लिए, ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए, और करोड़ों यूजर, लाखों, मैं कहता हूँ लाखों यूजर, जो वो सारे ऑलरेडी आप शेयर होल्डर, इसीलिए आपको स्टेट पे ये 1080% प्रॉफिट मिल रहा है। आप फर्स्ट डे से आपने, जब भी आप देखिएगा अपनी आईडी को ओपन करिए तो वहां पे लिखा होगा 1080 प्रॉफिट। तो ये सारी बातें जो हमारे सामने, हम रोज अपना आईडी को रिजर्व करते ओपन करते हैं, लेकिन हम उस विषय पे नहीं जाते कि ये बटन, एक्शन का बटन क्यों लगाया हुआ है आपके कलेक्शन में। आपने सिर्फ, देखिए, सिस्टम चाहता तो आपके पास $100-2,000 की 100 NFTs पड़ी थी, सभी को ओपन कर देता, क्यों नहीं किया? ये उसमें कारण नहीं होंगे ना, कोई ट्रेजर मैनेजमेंट होगी एक आदमी की, एक सिंगल बंदे की, एक इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन की कंपनी नहीं है। हाँ, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर या कहो मालिक एक हो सकता है, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े सिस्टम पे हम इंडियंस सभी इस बात पे ध्यान दे। मैं बार बार इंडियंस इसलिए कह रहा हूँ कि हम भाई भाई हैं सभी, कॉस्ट अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन हम एक साथ हैं, और उन्होंने हमें कम्युनिटी में किसी को भी 1 सेंट कम नहीं देना है। तो ये सारी बातें हैं, मेरी बातें लंबी चली जाएगी, सिर्फ सिंपल इस बात पे फोकस करिए कि क्या सिस्टम हमें माइनस में लेके जा रहा है या प्लस में लेके जा रहा है। डाउ का मैकेनिज्म, आप माइनिंग जब करेंगे, आपको लिएंड विड्रॉल जब मिलेगी, तो तब आप देखिएगा आपकी सेकंड पीढ़ी जो है उसने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे मेरे पापा वहाँ छोटा मोटा काम करते थे, अब अरबपति बन गए। कितने उदाहरण देंगे। एक उदाहरण मैं बिटकॉइन का ही दे देता हूँ। वो यूरोपियन कंट्री का कोई एक लड़का था, बच्चों को 10,000 बिटकॉइन के पिज्जे खिला दिए। तो देखिए, वो भी उस टाइम का था, जो बीता है, हम हमारे साथ क्या बीता है, हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, पीछे हमारे साथ क्या हुआ, आगे हमने ये नहीं करना है, कहाँ पे हमने गलती की, कहाँ से हमारे साथ फ्रॉड हुआ, कहाँ से हमारे साथ, या कहाँ पे हमने किसी के साथ गलत कर दिया। तो ये सारा
हौसला रखिए थोड़ा सा। आपको सिस्टम ने ऑलरेडी शेयर हो, तभी तो आपके पास अब 20-20 लाख 30-30 लाख टोकन है। आप इस बात को जानिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले इसी बात पे फोकस करिए। सिंपल और सिंपल 1-2 महीने 3 महीने 4 के लिए जाने में कोई कुछ हर्ज नहीं है। वेट करिए और आप ऐसे ही ब्लॉकचेन आएगी, आप सभी शेयर होल्डर हो जाएंगे एज पर डॉ में करें, सब कुछ चालू हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय ट्रेजर, जय भारत। ग्रेट सर, थैंक यू संग्राम थैंक यू जी। सर, थैंक यू संग्राम सर। सत श्री अकाल सुंदरलाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या हाल चाल है सुंदरलाल जी, ठीक हो? पहले से काफी बेहतर होंगे। ओके ओके सर, एक पूछना, जो सर हमने अर्न पे लगा रखा साल के लिए 3 महीने के लिए, जो सर ब्लॉकचेन आएगी तो उसमें दोबारा फिर अर्न पे लगाना पड़ेगा? जो सर हमने अर्न पे फंड लगा रखा, टीओपी लगा रखा है, जैसे ब्लॉकचेन आती है तो जैसे करें उसमें भी दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर ही बाहर निकलेगा? बाहर निकल आएगा, उसमें भी स्टेकिंग का ऑप्शन आता है, उस पे भी अर्न आता है, उसमें भी लगा सकते हैं, वो अलग होगा वहाँ। लेकिन वो आपके अपने हाथ में, यहाँ कंपनी के हाथ में। अगर 3 महीने के लिए हो, 3 महीने पहले निकलेगा नहीं, लेकिन वहाँ पे वो कभी भी आप रिलीज कर सकते हैं, फर्क आ जाएगा वो। ओके 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 वहाँ वो आपके हाथ में होगा। सर मैंने ओके सर, ओके मैंने भी सर 10 लाख टोकन लगा दिया 1 साल के लिए, क्योंकि आपके सर बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। 1 करोड़ 20 लाख आपका टोकन हो चुका है, वो 10 लाख लग गया है। अब अगर वो कंपनी आज भी बंद कर दे, आपको तब भी 1 करोड़ 20 लाख देगी। सर पेशेंट आप देखो, सिस्टम पे यकीन है सर, करोड़ पर देखो, पेशेंट देखो, जैसे कोई लोग आज भी मैं डाटा चेक कर रहा है, कोई TD का टोकन बेच रहा है, वो बेच रहा है। मैं सभी को बोलता हूँ, अगर आपने टोकन लेना चाहे $50 का लो, चाहे $100 का लो। मैंने क्या सर, कल $50 का टोकन लिया मैंने क्या किया, ट्रस्ट वालेट ड्यू बनाया, उसकी जो की है लिख कर मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि जब हमारे पंजाब में कहावत होती है, बिल्ली के सर दूध नहीं जमता, जैसे थोड़ा रेट बढ़ेगा वो बेच देगा। इसमें वो बंदा बैलेंस में भी जाएगा, प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। अगर आपको सिस्टम पे यकीन है, जब भी मैं जो भी अपनी थिंकिंग में सोचता हूँ, जैसे 5,000 या 10,000 को आप आग लगा दो, जब मिट्टी हो जाएगा, जब कुत्ती बच जाओ। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। नेक्स्ट मैम, सना मैम आप हैं? सना मैम आप हैं? सना मैम आप हैं? नेक्स्ट दोस्तों, अगर सिद्ध स्वरूप जी हैं तो आए अपनी मंच पे बात रखें, और कोई साथी जो अपनी बात रखना चाहे मंच पे आ सकते हैं। हैंड रेज मुझे कोई दिखाई दे नहीं रहा है। आपको किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें प्लीज, बीच में एक बड़ा सा बटन है वो दबाएं और अपनी बातों को रखें। दलाल सर, राधे राधे जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे से मीटिंग में बना हुआ हूँ। सब ठीक है, तो एक शब्द रखूंगी, किसी को शायद बुरा भी लगे तो प्लीज मुझे माफ करना। मंच पे उपस्थित बहुत सारे भाई बहनों को माइक अनम्यूट रखा जाता है सुंदरलाल की तरफ से, कि उसकी परपनी है कि आप लोगों को बोलने का मौका देने के लिए आपको माइक अनम्यूट किया गया है। लेकिन हम सभी को मर्यादा बना के रखना चाहिए। हम सभी को नियम श्रृंखला, जो आपने को जो आपने को क्या बोलू, भद्रता बोलता है हमारे बंगाली में, भद्रता बजाय रखने के बाद सबको सब कुछ बोलना चाहिए। कि कोई बंदा बोल रहा है ये कर दो वो कर दो, उसको बुला लो, सर ये नहीं है। हर मीटिंग में हम भी मंच चालना करती है बंगाली में, मैं भी होस्टिंग करता हूँ, तो हर बंदी को इजाजत के बगैर बोलना नहीं चाहिए, और सभी को बारी से मौका दिया जाएगा तो हम सभी को धैर्य बना के रखना चाहिए। ये वही एक बात। और दूसरी बात, कंपनी हम लोगों के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है, तो मतलब ये नहीं है सर कि कंपनी काम नहीं कर रहा है। कंपनी स्ट्रांगली काम कर रहा है और वो स्ट्रांगली बैक आएगा, और तो आएगा हमारे
सोच से परी होगी। हम लोग विड्रो के लिए चिल्ला रहे हैं, हम लोग ये इसको उसको मैसेज कर रहे हैं विड्रो। सर विड्रो आएगा सर, जरूर आएगा। अगर कंपनी को विड्रो नहीं देना है तो इतना लिक्विडिटी डालना, टॉप टोकन को हर अकाउंट में 3000 करके विड्रो देना, ये क्या विड्रो नहीं है? बिल्कुल विड्रो है सर। तो बहुत बंदे ने इसने 3000 टॉप टोकन को शेयर कर दिया, $2 $5 दिया, चाहे $1 में ही क्यों ना हो। उन बंदे अगर आने वाले टाइम पे कंपनी ये कर दे कि आपके बाहर में जितना टॉप टोकन था, कंपनी ने जितना 3000 टोकन दिया था, अगर गैस फीस के रूप में आपको बाहर मान लिया कि कंपनी ने कोइन लॉन्च कर दिया, आपके पास बाहर में 50,000 या 1 लाख टॉप, अगर उसको आप कॉइन में कन्वर्ट करने जाओगे तो आपके गैस फीस के रूप में आपको टॉप टोकन ही देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टॉप टोकन ही नहीं रहेगा और उस टोकन का रेट अगर $1 में पहुंच जाए तो आप क्या करोगे? तो सर बहुत कुछ बोलने का है, तो का पैशन बना के रखना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे हम लोगों को लिए अच्छे न्यूज आने वाले हैं। हम लोग लगभग आखिरी मोमेंट पे है, लगभग कई घंटे की ही बात है, तो हम सोचेगी और जो वो जरूर वेट करेगी और हम लोगों के लिए अच्छा न्यूज आएगी। हम लोगों को धैर्य और पेशेंस, कुछ ही दिनों की बात है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम चाहे यूएसडी में विड्रो पाए या टॉप टोकन पाए या फिर कॉइन में ही क्यों ना पाए, दो में भी पाए, विड्रो देगा कंपनी। विड्रो के बगैर कंपनी चल ही नहीं सकती है, ऐसा मुझे मानना है। कंपनी को भी जरूरत है कि मैं चाहूँ पास मैं कोई नोटिफिकेशन रखूं या फिर कुछ रखूं, लेकिन उसका भी कोई मजबूरी हो सकता है या फिर वो भी कोई नियम श्रृंखला के दायरे में है जो ओपनली वो नोटिफिकेशन नहीं दे सकता है। तो सब कुछ अच्छा होने वाला है और सर थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, हम लोग के लिए अच्छा वाला है, ऐसा मुझे मानना है सर। अगर मेरे बात किसी को बुरा लगे तो प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि आपको ट्रेजर पहले जैसा रहा नहीं। हम लोगों को ट्रेजर आने वाले सिस्टम एआई के द्वारा कैसे हमारे आईडी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे अर्न करना पड़ेगा, कैसे मिन करना पड़ेगा, कैसे गांव में जाना हिस्सा लेना पड़ेगा, मिन क्या है, सब कुछ सीखना पड़ेगा सर। सिर्फ विड्रो के चक्कर में भागने से आपको दिमाग खिसक जाएगी, लेकिन सब कुछ सीखना चाहिए सर। तो सुंदरलाल सर, मैं आप कंटिन्यू करें सर प्लीज। अगर कोई मुझे बुरा लगे तो प्लीज मुझे माफ करना। कंटिन्यू सर। थैंक यू। जय श्री राम सर, राधे राधे। सुंदर सर, मुझे 10 मिनट चाहिए, पर आप कंटिन्यू करो। 10 मिनट चाहिए मुझे। ओके मैम। कैसे हैं सर जी? मैं अच्छा हूँ जितेंद्र जी। सर मेरा सवाल था, जैसे अभी अपनी ब्लॉकचेन आ रही है और अपने पुराने सिस्टम पे अपना जितना भी वॉलेट में एड्रेस थे सारे ब्लॉक हो गए, मतलब रेड हो गए वहाँ पे, तो क्या हमें वहाँ दूसरे एड्रेस लगाने पड़ेंगे विड्रॉल के लिए? और ये जो अभी ब्लॉकचेन हमारी 3 हम ले रहे थे, सोलाना और PRX और BEP20, तो ये सब मतलब फिर इस पे थोड़ी होगा काम सर कुछ भी ऐसा कुछ? नहीं, ट्रेजर चेन का लगेगा ना सर। अभी ब्लॉक चेन का भी देंगे, TFT का देगा या क्या करेगा कंपनी के, हमें क्या प्लान करा उन्होंने, थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। और वैसे उम्मीद तो यही है ना सर, फिर ये वाले सारे एड्रेस हटा के हमें नए से पूरा काम करना है स्टार्टिंग। जी जी जी, चलिए सर, यही पूछना था मुझे। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू दोस्तों। अभिषेक झा जी, आपका माइक ऑन है, अपनी बात रखें। अभिषेक झा जी। इसके बाद संजीव कुमार जी, आपका माइक ऑन है, आपका माइक ऑन है संजीव कुमार। थैंक यू सुंदरलाल सर। आवाज जा रही है सुंदरलाल सर? हाँ जी, आवाज आ रही है। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर अब तो धूम मचेगी, धूम। और जो अभी तक शांति से बैठे हुए हैं वो भी आगे बढ़कर बहुत बड़ा योगदान करेंगे 50 टोकन में। और हम लोगों का जो भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है सभी का, और ये मैं पहले से ही इसको महसूस भी कर रहा था कि ट्रेजर NFT हो या TFT टोकन, ये किसी के साथ
गलत नहीं करेगी और आज तक गलत नहीं किया गया है। लोग अपने मन में जो भी सोचते हैं, सच सच होता है और झूठ के पैर नहीं होते हैं। और मैं आपका तो सुंदरलाल, आपका पहले स्वास्थ्य बताइए सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर, ऐसे में अभी जी मैं बहुत अच्छा हूँ। बस सर आप अच्छे रहिए और सबको अच्छे तरीके से लेके चलिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर, बहुत मजा आ रहा है इस सिस्टम में। भले से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ सीखने के लिए सर जो चीज मिली है वो लाइफ टाइम बरकरार रहेगी सभी के लिए। अब मैं लोगों से भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रतिदिन मीटिंग में आए और कुछ ना कुछ जरूर लिखें भी और सीखें भी और लोगों को भी सिखाएं, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जिस घड़ी का हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी बस कहते हैं ना कि इस कोने में पड़ी हुई है, बस हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना, दिल से सोचने वाले लोग जल्दी रोते जरूर हैं, पर वही लोग सच्चे और गहरे रिश्ते निभाने की ताकत रखते हैं। जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। जय श्री कृष्णा, राम जी राम राम। सर मैं 2 दिन देना चाहूंगा, क्या मुझे जायज है? हाँ जी, याद है। हाँ, अभी मीटिंग का समापन का टाइम भी हो रहा है। थोड़ा सा दो बातें दिमाग में आ रही थी। देखिए, कुछ साथियों ने आज से 25,000 टोकन लगा दिए साल पे। तो अच्छा किया वो भी, मैं ये नहीं करा कि नहीं, बहुत अच्छा किया। मैंने सिर्फ 3 महीने के लिए लगाया था, पहले का महीने के लिए। उस टाइम भी हमें ये था कि जब 23 नवंबर वाला सब नहीं आया था, तो 23 नवंबर का नोटिफिकेशन आया कि 23 नवंबर तक सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। वो कंपनी का एक पार्ट था कि सिस्टम को इतना टाइम लगेगा, उन्होंने देख लिया होगा कितना टाइम का डेवलपर्स कहने से या कुछ भी जो भी होगा कितना टाइम लगेगा, तो कम से कम नोटिफिकेशन में ये बता दी जाए कि इतने टाइम तक सब कुछ चीजें ओके हो जाएंगी। तो उस पर हम स्टेक लगाते रहे, आर्म पे लगाते रहे, तो 5-5.5 लाख टोकन महीने के लिए जो 3-4 दिन का जो है रिडीम हो जाएगा। तो 5 लाख 5.5 लाख इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि अभी काफी टोकन है हमारे पास आईडीज में, तो इसके क्यों ना साल पे लगा दिया जाए और इसका प्रॉफिट ज्यादा जनरेट किया जाए, क्योंकि ये तो सच है, दिल के 1% भी नहीं हमारे दिल में ये शंका कि सिस्टम, देखिए सिस्टम ने जो हमें बताना था बता दिया। अभी हम छोटे बच्चों की तरह ये कहेंगे आज ही आ जाए वो नहीं, लेकिन जिस भी दिन लाइव हो गई, हमें और हमारे सभी साथियों को जितने भी टोटल कम्युनिटी के हैं सभी के सभी जो एक लगाते हैं स्टेट जिनके पास एनएफटीज थी ज्यादा, उनको तो नेचुरल प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन जिनके पास 200 या $250 स्टेक नहीं लगाई वही है दिया, उनका भी वो 250 या मान लीजिए वो विड्रॉवल्स मिल जाएगा, या साथ में वो आज की डेट में सिस्टम ने जो लाइव, देखिए मान लीजिए हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 लाख की, 2 लाख की, 20,000 की, तो जैसे आप बैंक में करते हो 20,000 की आपने फिक्स कर दिया 10 साल के लिए, तो क्या बाकी काम करना छोड़ देंगे? फिर हम अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में या हम करते हैं, तो क्या अनदर बिजनेस नहीं करते, काम नहीं करते? वो पार्ट होता है, वो कर दिया फिक्स डिपॉजिट, वो 10 साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल बाद। तो उसके अलावा आज की डेट में बार बार यही कर रहे हैं सभी साथियों को, मैं यही कहने के लिए दोबारा माइक फोन किया है कि थोड़े से बाहर अभी रेट बहुत अच्छा है करने का, सेल करने का नहीं, बाय करने का रेट बहुत अच्छा है। इसमें अगर जो साथी जैसे रविंद्र सर बताते हैं कि उन्होंने 10,000 करोड़ के 500 समथिंग 600 बंदों को उस टाइम बनाए थे 53 के बाद। तो अगर आप ये साथी 1000 तो बहुत बड़ी रकम नहीं होती, हर आदमी निकाल सकता है। तो 1000 मानो कितने 10-11 डॉलर के, अगर 11-12 डॉलर के भी खरीद के रखेंगे तो वो साथी भी लाखों अर्न करेंगे, क्योंकि 10-11 डॉलर के भी 4-5 हजार टोकन आ जाएंगे। तो उससे ये रहेगा कि उससे उनको यही कहना है कि जब तक 2-0 जो है, ये 2 फिल्में होगी तब तक आपने इसको बराबर नहीं करना। 1100 रुपया हम लगा सकते हैं सर, हर हिंदुस्तानी 1100, कोई भी इतना गरीब नहीं है कि वो 1100 रुपया फिक्स डिपॉजिट नहीं सकता हो।
मतलब सर मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा बंदा होगा जिसको जो 1100 रुपया भी 1 साल के लिए फिक्स ना कर सके, डिपॉजिट ना कर सके? नहीं, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे हैं। बहुत हिंदुस्तान की बात करेंगे तो ऐसे लोग भी हैं जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता पूरे दिन में। ऐसा है किसी स्टेट में सर? पूरे अभी भी 25 लाख लोग भूख के कारण मर जाते हैं हर साल। तो देखिए अब हम अभी विकासशील देश है, तो अगर किसी को, कल भी एक साथी ने मीटिंग में कहा था कि अगर आप किसी की मैरिज में वहाँ गिफ्ट देते हो तो उसको $10 के $20 के टोकन गिफ्ट कर दो, 1 साल के लिए रख दो, छेड़ना नहीं 1 साल के बाद छेड़ना। तो मेरा तात्पर्य ये है कहने का, अगर हम किसी साथी को मान लो वो गरीब है तो जहाँ 500 रुपए के भी अगर हम टोकन उसको बाय करवा देते हैं, अब क्योंकि पहले तो ये हमारी विडंबना है कि उनको यही नहीं करना आएगा, ट्रस्ट वगैरह ये वो, तो गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं हम? तो चलो मैं इस विषय पे ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन जो ट्रेजर के साथ हुए हैं, जो ऑलरेडी सिस्टम को देख रहे हैं, जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो तो कर सकते हैं ना सर, वो कर सकते हैं। वो 10 है ना, सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर $10-11 के बार मान लो किसी 10,000 रुपए की उस टाइम पे मार्च में आईडी अपना $100 से जोड़ किया, जब 50 से किया, तो वो अगर $100 से कर सकता है तो वो तो पैसा मिलेगा ही वापस। वो तो उसको जैसे ही वो कर सकते हैं, जो इस कम्युनिटी के मेंबर है वो कर सकते हैं। तो वो अगर 5, 6, $10,000 की इन्वेस्ट कर दें, 1000 रुपए की मान लो, तो उनका वो लाखों कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर उनको कॉइन मिल जाएंगे। और जो भी सक्सेसफुल कॉइन आज की डेट में ब्लॉकचेन पे है, किसी भी ब्लॉकचेन पे, तो आप देखिएगा, जब दूर क्या जाना, यही देख लीजिए, सोलाना देख लीजिए, एथेरियम वगैरह जो जितने भी है, BNB देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन साथियों को जरूर 5-5, 6 से 7 के यार बाय करो और थोड़ा सा इनको होल्ड कर लो, महीना 3-4 महीने के लिए, तो उनको फायदा जरूर होगा। इसी के साथ वाणी को यही विराम देता हूँ। जय ट्रेजर, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। जी मेरे 2 सवाल है, प्लीज जी आप रख सकते हैं। हाँ जी, ये जो लीडर हमें कह रहे हैं ना कि बाहर टोकन होल्ड करके, तो हमने तो ऑलरेडी टोकन ऐप के अंदर होल्ड करके रखे हैं। जी जी, तो हम और क्यों खरीदे? नहीं सर, नहीं खरीदना, उनके लिए खरीद के रखना चाहता हूँ, उनके लिए बोला जा रहा है। अच्छा जी, जो नए आ रहे हैं उनके लिए। हाँ जी। और मेरा दूसरा सवाल ये है, ये जो ट्रेजर ने जो नोटिफिकेशन दिया है, तो इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक है, वो हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं। रखें बात आप जी, ये नोटिफिकेशन आप तरह से देखिए, इसमें ये 2 ट्रेजर लिखते हैं ना, ट्रेजर NFT, एक वो बेक पर है, जो उसमें वो ट्रेजर की वो स्पेलिंग गलत है, जो बेक है TRE उसमें नहीं है, TRESURE ट्रेजर NFT, छोटा सा मिस्टेक इनसे हुआ है। जी आज ये सर आप हाईलाइट कर दो। अच्छा जी, ये बात है। हाँ, इसमें ये गलती है ना, आपको दिखाई दे रही है गलती? नहीं, वो उसकी जो उसकी है। हाँ, बस ये थोड़ी जल्दी हो, बस ये 2 सवाल थे बोले। हाँ, तो और मैंने तो ऑलरेडी 100 मीटर्स की है ना, तो से तकरीबन तो मुझे तो और खरीदने की जरूरत नहीं। जी शुक्रिया, नमस्कार। और कुछ जो अपनी बात रखना चाहे, नमस्ते।